अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरानलाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ईशावास्योपनिषदि श्री स्वामिनारायण मूलभाष्य सुबोधिनी व्याख्या सहितं 12, 13, 14 मंत्राणाम् अनुसन्धानम्। उक्तमेव ज्ञानकर्मणोः अंगागिंगिभावं पुनः आह। यद्यपि ज्ञानकर्मणोः अंगांगिभावः पूर्वतनमन्त्रे विवृतः विद्याञ्च अविद्याञ्च यस्तद्वेद उभयगुं सः। विद्याविद्ययोः द्वयोः अपि उपासनांगत्वं। विद्यया अमृतं प्राप्नोति, अविद्यया विद्या भिन्नया भिन्नेन कर्मणा सह मृत्युं तरति उपासकः। पाप विमोक पूर्वक अमृतत्व प्राप्तिः मोक्ष प्राप्तिः। पाप विमोकः कर्मणा भवति, मोक्षः विद्यया भवति। अतः कर्मांगक विद्यया एव परमपुरुषस्य प्राप्तिः मोक्षः। कर्म इत्याकारकम् अंगरूपेण न भवति चेत् मृत्युतरणमेव न भवति। अतः विद्यायाः अपि एषः अधिकारी एव न भवितुमर्हति। अत एव विद्याञ्च विद्याञ्च यस्तद्वेद इत्यादिना स्पष्टरूपेण उपपादितम्। तादृशम् उक्तमेव अर्थदत्तं तयोः द्वयोः ज्ञानकर्मणोः अंगांगिभावपुरस्सरमेव उपासनांगत्वम् इत्याकारकं दृढरूपेण अस्मन् मनसि वितिष्ठेत्। तद्विषये धारणा भवेत्। केवलं कर्मणा कदाचित् अस्मत्कृते मोक्षो भवितुमर्हति इति विचिन्त्य सततं कर्मैव कुर्वन्तः भवामः। केवलं ज्ञानेनैव मोक्षो भवति इति विचित्य ज्ञानार्जने तदुपासने तत्रैव रताः भवामः। तदुभयम् अत्यन्तं हानिकारकम् इति स्फुटम् अवबोधयितुं पुनरपि तयोः एव अंगांगिभावं दृढ़तरम् अस्मन् मनसि निधातुम् आहा अंधन्तम इति। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यबु सम्भूत्यागं भ्रताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति जुष्टुमधीराणाये हस्तद्विजचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयगुं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। नहि
जामिता कदापि श्रुतीनाम। ये क्या बोला हुआ ही विषय फिर बोल रहे हैं। यदुक्तम तदेव भणति, यत् कदापि श्रुतीनां जामिता नास्ति। भगवत्पाद शंकराचार्याः अपि वदन्ति श्रुतीनां न जामिता, उदासीनता नास्ति। जम जाएगा ऐसा बोलते हैं ना, जो बोलता है वही बोलता है, ऐसा ही उसमें ही रहता है। तदानीम कदापि जामिता नास्ति श्रुतीनां। किमपि कारणं भवेदेव तत्र श्रुतौ कश्चन विषयः समागतः चेत्, उदासीनता भवति चेत् तत् त्यजामः। अतः इदम् अत्यन्तम् अपेक्षितम् इति दृष्ट्या एव पुनः पुनः उपपाद्यते। दृढ़तररूपेण एतस्मिन् विषये अस्माकं पूर्णामतिः भवेत्, अतः उपपादयति। यथा भगवत्पादैः उक्तं तद्वदेव गोपालानन्दस्वामिनः अपि उपपादयन्ति। न हि जामिता श्रुतीनां, संभूति असंभूति शब्दाभ्यामपि यद्यपि ज्ञानकर्मणोः एव उपपादनं पूर्वोक्तरीत्या, परन्तु तस्य अर्थतत्त्वं किञ्चिदिव वयम् अग्रे गत्वा अवगच्छामः। तदानीं तु ज्ञानकर्मणोः अंगाङ्गीभावः किमर्थम् इति तु अवगन्तुं शक्नुमः। अतः अनेन ज्ञानकर्मणोः अंगाङ्गीभावः एव दृढ़तररूपेण अस्मन् मनसि निहितो भवति। अतः स्पष्टयति ये असंभूतिमुपासते ते अन्धन्तमः प्रविशन्ति। संभूतिः असंभूतिः, भूतिः भवति, संभवति शब्द तो हमने सुना ही है। संभवति होगा, उत्पन्न होगा। एतस्मात् एतदुत्पद्यते, मृदा घटः संभवति, उत्पद्यते, उत्पादः। यस्य उत्पत्तिः तस्य तो नाशः सिद्धः एव। ये संभूतिमुपासते इति चेत् ये उत्पत्ति विनाशशाली यद् वर्तते तस्य उपासनं कुर्वन्ति। उत्पत्ति विनाशशाली किं? कर्म। कर्म आशुतर विनाशी। अब जब कर लेते तो पूरा हो गया, है ना। संध्या वा भवतु, अग्निहोत्रं वा भवतु, नित्यपूजा वा भवतु, भगवद्वंदनं वा भवतु, कीर्तनं वा भवतु, वो कर दिया तो हो गया। उत्पत्ति ही नाशोपि अस्ति। आशुतर विनाशी कर्म। आशु मन बेगन जल्दी। अतः संभूतिः नाम कर्म, असंभूतिः नाम संभूति भिन्नं किं, कर्म भिन्नं किं, विद्या ज्ञानं। संभूतिः कर्म, असंभूतिः पश्यतु। अतः वदन्ति उत्पाद विनाशिशादि कर्म बोध्यते। असंभूति शब्देन उत्पाद विनाशि शून्यम्। उत्पाद विनाश नास्ति यस्य आत्मप्राप्तिः, परमात्मप्राप्तिः असंभूति शब्देन उच्यते। तच्छून्यम् आत्मस्वरूपमुच्यते। आत्मस्वरूपमेव असंभूतिः। संभूतिः कर्म, असंभूतिः आत्मस्वरूपम्। ये असंभूतिमुपासते चेत् ये आत्मस्वरूपम् उपासते। ये असंभूतिमुपासते क्यों? आत्म का उपासन कब होता है?
कर्म में उदासीनता आया तो क्यों उदासीनता? इसमें क्या है, करते हैं पूरा हो गया, बाद में क्या है, कुछ नहीं है। कि मैं भी कर्म भी बोलते भी ना, आप ये सब करने से क्या है भाई, भगवान भजो, ऐसा बोलते हैं। करने का छोड़ के भगवान भजो, ऐसा केवल उसमें आया तो मरा। करते करते भजो। अतः ये असंभूति उपासते किमे भी कर्म भी नित्य स्वरूप में वयं चिंतयामः। कर्म तो उसका उपासना करते हैं तो भी वो पूरा हो जाता है। नित्य स्वरूपम तत्र आत्मस्वरूपम तस्य वयं भजनं कुर्मः। नित्य स्वरूप भजनार्थम तो योग्यता अपेक्षिता करो, वो विस्मरण हो जाता है, वो भूल जाते हैं। अतः ये असंभूति उपासते, ये आत्मस्वरूपमेव उपासते। आत्मस्वरूपमेव वयं चिन्तयामः इति मुमुक्षा मात्रेण अवधूय कर्म। मुमुक्षा आगता क्योंकि काषाय स्वीकार कर लिया, दंड भी ले लिया, हम तो मुमुक्षु हैं, बोलते हैं हम नित्य मुक्ति भी है। केवलम वयम ज्ञान निष्ठायाम केवलम अवधूय कर्म, कर्म तो अवधूय, कर्म का निंदा भी कर लेते। कुछ लोग बोलते हैं ना, आप क्या केवल कर्मकांडी हो, ऐसा कर्मकांड से ही होगा। हाँ, कर्मकांड कुछ पैसा के दृष्टि से इत्यादि के सुख के दृष्टि से कर रहा है तो वो गलत है, जीवन उपाय के लिए नहीं। कर्म कर्तव्यमिति धिया कर्म कर्तव्यम, कर्म कारयितव्यमिति धिया कर्म कारयितव्यम, तदानीं तत् एतस्य दोषाय न भवति। इसलिए केवल ज्ञाननिष्ठायां ये प्रवर्तन्ते ते अंधन्तमः प्रविशन्ति। ज्ञाननिष्ठा असिद्ध्या संसारमेव प्राप्नु। क्यों? ज्ञान निष्ठा होगा ही नहीं। किमर्थं न भवति? पाप ही नहीं चला, अंदर इतना पाप बैठा है, केवलं कर्म ज्ञाने प्रवर्तन्ते, उसका अधिकारी ही नहीं है, तो इसलिए ज्ञान सफल नहीं होगा। बोलते भी ना, आप तो बोलते हैं मैं कुछ बहुत देर बैठता हूँ भगवान का चिंतन में, मानसिक पूजा में, मन लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? जैसे मृत्युतरणं न भूत्, पाप विमोखः न जातः, तत्तु संभूत्या एव भवति, कर्मणा एव भवति। उत्पत्ति विनाशशाली कर्मणा एव भवति। यत् आश्रम विहितं वर्णोचितं दायित्वोचितं च अस्मत्कृते कर्म भगवता स्मृति इतिहास पुराण श्रुति इतिहास पुराणादिषु सर्वत्रापि विधानम् अकरोत्। संप्रदायबद्ध रूपेण अस्मत्कृते परंपरायामपि आगतं तत्कर्म अस्माभिः अवश्यम् अनुष्ठेयम्, है ना? अन्यथा मृत्युतरणमेव न भवति। अतः स्पष्टयन्ति ज्ञाननिष्ठा असिद्ध्या, ज्ञान में निष्ठा ही नहीं होगी, निशेषेण स्थिति ही निष्ठा। ज्ञान में बुद्धि उसमें रहता ही नहीं है, चंचल इसलिए होता है। ज्ञान निष्ठा सिद्ध्या संसारमेव प्राप्नुवन्ति, और फिर संसार में ही आना पड़ेगा। तो ही पाप विमोखः न जातः, उपासना से सिद्धिर्न भवति। ये संभूत्यामेव, ये संभूत्याम ऊ अस्ति खलु तत्र, उ संभूत्याम, संभूत्याम एव, एवकारार्थे उ, संभूत्याम एव रताः, नाम केवल कर्मण्येव रताः। ते ततो भूयन्तमः, ततोपि अधिकतरन्तमः। केवल कर्मणि निष्ठाः इति चेत् कर्म एव कुर्वन्ति,
मृत्युतरणमेव भवति नाम तेषां कृते अपि मोक्षो नास्ति ज्ञाने निष्ठायाः अभावात्। ते ततो भूयः अन्धन्तमः प्रविशन्ति। कुतः? केवलकर्मणि निरताः बुद्धिव्याकुलं प्राप्नोति। हम तो कर्म ही करना है, इसमें ही रहना है, उसके ऊपर ही रह जाते हैं, उसको भी प्रतिष्ठा मान लेते हैं। कुछ लोग छोकू छोकू बोली ना, छोकू माज रही जाता है। हम तो निंदा करते हैं, वास्तविक में है ही चोखू, पर तो उसको एक सीमा होता है ना। हम जाते जाते शुगर को भी धोने लगे, गैस सिलेंडर को भी धोने लगे, और कुछ धोने लगे। यस्य प्रोक्षणेन शुद्धिः तत् प्रोक्षणेन स्वीकर्तव्यम्, यस्य प्रक्षालनेन शुद्धिः तस्य प्रक्षालनं कर्तव्यम्। सिलिण्डरस्य प्रक्षालनेन सिलिण्डर् अन्तर्गत वायुविशेषः शुद्धो न भवति, तद् यस्मात् आगतः तस्मादेव आगच्छति। तत्कृते तो मया चुल्ली उपरि प्रोक्षणमेव कर्तव्यं, तत्कृते मार्गो नास्ति। वयं भ्रांत हो जाते हैं, उसमें रहते हैं। उसमें अत्यधिक निष्ठा शिष्य प्रशिष्येषु शुद्धि विषये विवेकपूर्वकं भवतु इति धिया वयं क्रमम् आनयामः, परन्तु तत्क्रमे कश्चन सीमाविशेषः अस्माभिरेव निर्बन्धनीयः, अन्यथा तस्य कृते सीमा एव न भवति। अंततो गत्वा जैनाः कुर्वन्ति खलु, एक चामर लेके उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा। तो धूलि है, कीड़ा है, उसके ऊपर जीवो जीवस्य जीवनम शुद्धिया प्रक्षालनेन यद् बैक्टीरिया इत्यादिकं गतं तद्विना अहम तदुपरि पुनः चामर विवेचन करूँगा, 7 बार करूँगा, 8 बार करूँगा, 9 बार करूँगा, इत्येवं रूपेण गच्छन्तः भवामः तर्हि तस्य कृते पूर्तिरेव न भवति। अतः तत्र कश्चन विवेकः अपेक्षितः। कालानुगुणं, देशानुगुणं, वस्तुअनुगुणं, क्रमानुगुणं, परम्परानुगुणं च अस्माभिः सीमानिर्बन्धः कार्यः, तदाधारेणैव विवेकः अस्माभिः प्राप्यः। केवल कर्मणि एव रताः चेत् ततो भूयैव तमः, क्योंकि कर्मणि एव निष्ठा, ज्ञान विषये ईषदपि मतिर्नास्ति, उसका अनुसंधान करते ही नहीं है। भगवद अनुसंधाने एव यः निरतः तत्तादृशः कदाचित् कर्मणि इतस्ततः करोति चेदपि भगवान अपि अंगीकरोति, क्योंकि वो करता था, कर नहीं पाता है, छूट जाता है उसको। नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकं कुर्वन्नेव भवति, अंततो गत्वा यस्मिन् दिने भगवतः साक्षात्कारः भवति तस्मात् दिनात् कर्म अपगच्छति। कर्म गतं चेत् सः मुक्तः एव, मुक्तः इति चेत् शरीरवियोगः एव भवति। कर्म छोड़ने का नहीं है, कर्म छूट जाता है। ये कदा? यदा मोक्ष प्राप्तिः तदा। कदा? यदा मोक्ष प्राप्त्यै शरीरवियोगः भवति तदा। अतः तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः कर्तव्यमेव, कर्तव्यदृष्ट्या तस्मिन्नेव रताः भवामः चेत् ज्ञानम्, उपासनं, भगवदनुसंधानम् अपगच्छति। मुझे हरेक वस्तु में, हरेक में, विश्व में, प्रपंच में, अणु रेणु तृण काष्ठ में भगवत स्वरूप का अनुसंधान करना, वो भी भूल जाता, क्योंकि सभी देखूंगा तो ये अशुद्धि लगता है, तुच्छ ही लगता है। परंतु तुच्छे भी भगवतः एव अंतर्यामी रूपेण अवस्थानमस्ति, तदहं विस्मरामि। अतः अनुसंधानं यद्वर्तते तत्तु मार्गविशेषः एव, तद्विना न भवति। अतः केवली कर्मणि रताः ततो भूयैव तमः। देखिए, अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदेवाहुरविद्यया बोला, उससे पहले अन्धन्तम प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते इत्युक्तम्।
ये विद्याम् उपासते इत्युक्तं ततो भूयैव तमः इत्युक्तं। यहाँ क्या किया, केवलं कर्म ये उपासते उपासनं कुर्वन्ति ते ततो भूयैव तमः इत्युक्तं। पूर्वतने ये केवलं ज्ञानम् उपासते ते भूयैव तमः इत्युक्तम् इति अनयोर्मध्ये विवेकः। अतः केवलकर्मानुष्ठानेनापि ततो भूयैव तमः, केवलज्ञानानुष्ठानेनापि ततो भूयैव तमः इत्याकारकः अंशविशेषः अस्माभिः न विस्मरणीयः। केवलकर्मानुष्ठानम् इति चेत् कोऽर्थः, कर्मणि भगवदनुसन्धानमपि न कुर्मः चेत् ततो भूयैव तमः कदा भवति, यत् नित्यं नैमित्तिकं प्रायश्चित्तं यद्यत् कर्म आश्रमोचितं वर्णोचितं वर्तते तत्र सर्वत्रापि भगवदनुसन्धानपूर्वकं कर्म भवति चेत् तत् कर्म भगवदाराधनं भवति। भगवदाराधनं विना भगवदनुसन्धानं विना केवलकर्मानुष्ठानं कुर्मः तदानीमेव हमें अहङ्कारः जाता है। भगवदनुसन्धानेन सह कर्मानुष्ठानं चेत् तत् भगवदाराधनरूपं भवति, तत्र अहंभावः न आयाति, उसमें वो निष्ठुरता नहीं आयाति, भावः जागर्ति। कर्मणि अपि भगवद्भावः भवेत्। अतः केवलकर्मणि रताः नाम शुष्ककर्मणि रताः ते ततो भूयैव तमः इत्येवं रूपेण अत्र अनुसन्धानं कृत्वा दर्शयति। विषयव्याकुलचित्ततया नरकमपि प्राप्नुवन्ति। चित्तं विषये व्याकुलं भवति नाम कर्मणि निरतः आराधनबुद्धिर्नास्ति, भगवदनुसन्धानं नास्ति, तत्कर्म धनार्थं सुखार्थं भवति, सुखसाधनरूपं भवति, सुखाद्यर्थं जीवननिर्वहणार्थमिति भवति। तदानीं किं भवति, तत्कर्म आराधनरूपं न, भगवदनुसन्धानं नास्ति, अतः नरकमेव प्रापयति। अतः विषयव्याकुलचित्ततया नरकमपि प्राप्नुवन्ति। अतः सम्भवात् अन्यदेव असम्भवात् अन्यदेव सम्भवात् सम्भवति इति। सम्भवः नाम कर्म, केवलकर्मतः अन्यदेव मोक्षसाधनम्, असम्भवात् आत्मनः उपास्यमानात् उपासनात्। आत्मा यदस्ति खलु भगवदनुसन्धानम् अनुसन्धानार्थं विद्यमानं परमात्मा, तस्मादपि उपास्यमानात् तस्मादपि आत्मोपासनादपि एतत् अन्यदेव, केवल आत्मोपासनादपि अन्यदेव इत्यर्थः। किम् अन्यत्, मोक्षसाधनम् अन्यत्, केवलकर्मतः अपि अन्यत्, केवल आत्मोपासनादपि अन्यत्। अन्यदेव आहुः, अन्यदेव मोक्षसाधनम् आहुः इति शुश्रूमधीराणां येन तद्व्याचचक्षिरे। ये तो पहले ही बोला था। इति ये नः व्याचचक्षिरे तस्मात् शुश्रुमा। हमें ऐसा ही पहले जो पूर्वाचार्यों थे सनातन परंपरा में हमें आए हैं वो सब यही बोले। क्या बोले, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद उभयगुं सः। संभूतिं विनाशं संभूतिम् इति अवर्णलोपेन निर्देशः नाम असंभूतिम् इत्यर्थः। संभूतिशब्दः तत्र प्रोक्तः, परन्तु अवर्णलोपेन निर्देशः नाम असंभूतिं विनाशं च। असंभूति किं, संभूतिबिन्दं नाम आत्मोपासनं, विनाशं किं संभूतिः उत्पादविनाशशाली। पहले संभूति शब्देन प्रोक्तं कर्म, इदानीं विनाश शब्देन उच्यते नाम उत्पादविनाशशाली कर्म इत्यर्थः। यदा संभूतिं च विनाशं च उभयमपि इत्यर्थः। यदा आत्मोपासनं ज्ञाननिष्ठां च विनाशशब्देन उत्पाद शब्देन अभिहितं कर्म। पूर्वम् उत्पादशब्देन उक्तं संभूति इत्यनेन, इदानीं विनाशशब्देन उच्यते।
यत् कर्म तत् यत् कर्म उच्यते नाम किमर्थः सम्भूतिं च विनाशं च चेत् उपासनं कर्म च इत्यर्थः, ज्ञानम् आत्मा च इत्यर्थः, कर्म च इत्यर्थः है ना। आत्मोपासनं ज्ञानम् एवञ्च कर्म इति उभयं यः वेद उभयगुं सह वेद इत्यपि अस्ति। दोनों को साथ में जानना है। दोनों साथ में तो अलग अलग साथ में नहीं हो सकता है, तो दोनों साथ में तो एक अंग है एक अंगी है। दोनों साथ में हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो साथ में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि या तो मैं ज्ञान कर सकता हूँ या तो मैं कर्म कर सकता हूँ। ये तो ही कर्मणि अपि भगवतः अनुसन्धान, ज्ञाने अपि मुख्य रूपेण भगवतः एव अनुसन्धान। बुद्धिः एकैकविषयकत्वं भवितुमर्हति। उभयगुं सह इत्युक्तत्वात् अंगांगिभावेन एकमंगी किमंगी ज्ञानमंगी उपासनमंगी आत्मोपासनमंगी आत्मा अंगी अंगन्तु कर्म तत् अंगरूप कर्मणि अपि भावपूर्त्या भगवतः अनुसन्धानं भवेत्। अन्यथा कर्म येनं मार्गान्तरेण विषयव्याकुलचित्तता उत्पादयति। आज वही हो रहा है। हम कर्म कर्म करते करते कर्मकांड में पहुंच जाते हैं। कर्मकांड में पहुंच गए तो ये इतना कर्म आ जाता है, आ गया तो करते करते उससे आने वाला लाभ से बुद्धि हो जाता है। सुखे बुद्धिर्भवति, सुख साधन रूपे धने तच्चित्तं गच्छति। अतः विषय व्याकुलता उत्पादिता भवति, उत्पन्ना भवति। तत्तादृशं न भवेत् चेत् कर्मणि धनबुद्धिः न भवेत्, ऐश्वर्यकामना न भवेत्, तत्र भगवदनुसन्धानं भवेत्, भगवदाराधनरूपं भवेत्। मैं स्वयं इतना कर्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कर्म बहु आयास धन साध्यम। अतः सः कश्चित् आगत्य धनव्ययं करोति, आयासस्य कृते अपि व्यवस्थां करोति। अतः भगवदाराधनम् अहं तद्वारा करोमि इति भावनया अहम उसमें जुड़ जाऊंगा, तदानीं ऐश्वर्य बुद्धिर्न भवेत्। इसलिए बोलते हैं जो कर्म में कर्मकांड में जाते हैं उसको धन में चित्त नहीं होना चाहिए। दक्षिणा बुद्धिया क्रियमाणं कर्म व्यर्थाय भवति। इसलिए ब्राह्मण को साधु को कभी भी दक्षिणा में बुद्धि नहीं होना, ऐसा बोला है। नहीं तो इनको क्यों, ये करता है तो इसको नहीं चाहिए क्या, ये जीवन नहीं करना क्या, ऐसा ही बुद्धि होता है। बुद्धिया विचारयामः चेत् तदेव भवति खलु। हमें वो जीवन है, इनके लिए तो वो जीवन है, ये जीवन है तो उसको तो करना ही पड़ेगा। इतना काम करके इतना ही दक्षिणा क्या है, क्योंकि वो श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी माने सेठू है, वो क्षत्रिय है, वो अपना काम करता है तो उससे उतना कमाता है, तो मैं उसके साथ तुलना करता हूँ। तो इनका समय इतना दिया, इन्होंने इतना इस बिल्डिंग से कमाया, तो मैं इतना समय दिया, तो मुझे इतना नहीं आना चाहिए क्या? अतः बुद्धिः एतादृशी एव चिन्तयति। वयं वदामः चेदपि अन्यान्यः सत्यं खलु, उनका तो समय समय है, हमारा समय समय नहीं है क्या? इसके साथ तुलना करता है। अतः तत् कर्म आराधन रूपं भवेत्, तदानीं तु तत् बन्धाय न भवति, विद्यायाः अङ्गभूतं भवति। अतः ज्ञानकर्मणोः उभयोः अपि अंगांगिभावेन समुच्चयः। अंगांगिभावेन एतदुभयमपि मोक्षाय कल्पते। उभयगुं सः
अंगांगी भावेन वेद सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या नाम असंभूत्या अमृतमश्नुते विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा विनाशस्वभावेन कर्मणा मृत्युतरणं भवति असंभूत्या नित्येन आत्मोपासनेन अमृतं प्राप्नोति। अस्यैव मंत्रस्य ज्ञान कर्म इति ऐसा बोल दिया तो ये जो बोला वही हो गया ना। दोबारा तो बोलना, उसके लिए तो कारण बोल दिए, क्योंकि दृढ़यितुम् उक्तमेव अर्थम अंगांगी भाव रूपम अस्माकं मनसि दृढ़ं भवेत् तदर्थमिति तु एकं समाधानं प्रोक्तम्। तथापि हमारे मन में तो ये हो जाएगा, जो बोला वही बोला ऐसा। इसलिए यद्वा इति अपरमपि व्याख्यानं गोपालानंद स्वामी वर्यैः दर्शितम्। अन्यथापि योजनान्तरम् अस्य मन्त्रस्य इति तत्कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। यतोहि वयं भवन्तः त्रस्ताः निरीक्षणं कुर्वन्ति अग्रिमवर्गविषये। अन्धन्तवः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमोयौ सम्भूत्यागं रता अन्यदेवासंभवादन्यदा प्रसंभवात् इति शुश्रुमधीराणायेनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगुं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। हरिः ओम्। जय श्री स्वामी। जय श्री स्वामी।